अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने करैक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पढ़नी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट MCQ स्किप ना हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि मेजर करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। ये सारे के सारे हमारे पास माइक्रोब्स हैं। अब इनकी कौन कौन सी मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी मेजर करैक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं, वो आज के लेक्चर के अंदर आपको पता लगेगा। बेसिकली जो करैक्टरिस्टिक्स हैं माइक्रोब्स की 8 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है या फिर 8 मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनके अंदर हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के किसी भी माइक्रोब की मॉर्फोलॉजी क्या है। इन करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने देखनी होती है सेल की शेप, माइक्रोब के सेल की शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो सेल। उसके अलावा सेल की अरेंजमेंट क्या है, अगर सेल के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है तो भी हमने उसकी स्टडी करनी है। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल फॉर्म्स हैं वो कौन सी हैं, स्टेनिंग रिएक्शंस कौन से हैं, मोटिलिटी किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, कौन कौन से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहा है मोशन के लिए, ये सारा कुछ हमने मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर देखना होता है। और इसके अलावा अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो फ्लैजेला की अरेंजमेंट क्या है, फ्लैजेलर अरेंजमेंट भी हम लोगों ने स्टडी करनी होती है मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स आती हैं सेकंड वन, वो है केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल करैक्टरिस्टिक्स कि वो कौन सी हैं। केमिकल कंपोजिशन की जब बात करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि किसी भी माइक्रोब के अंदर जो वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं सेल के, वो कौन कौन से हैं, कि सेल जो है वो कौन कौन से केमिकल से मिलकर बना हुआ है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, या फिर सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं सेल को। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं या फिर करैक्टरिस्टिक्स आती हैं वो हैं कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स। कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने किसी भी माइक्रोब की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का चेकआउट रखना होता है कि माइक्रोब को कौन कौन से न्यूट्रिशन जो है वो चाहिए, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स वो चाहिए। उसके अलावा वो फिज़िकल कंडीशंस जो कि रिक्वायर्ड हैं ग्रोथ के लिए वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है, मीडियम कौन सा होना चाहिए ग्रोथ का, और हमने मैनर ऑफ ग्रोथ चेक करना है जिसके अंदर जो ग्रोथ है वो हो रही है वो किस मैनर के अंदर हो रही है। ये सारा कुछ हमने कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर स्टडी करना होता है। फोर्थ जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो है मेटाबॉलिक करैक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, वो वे स्टडी करना होता है जिसके अंदर जो सेल क्या करता है, ऑब्टेन करता है और यूज़ करता है एनर्जी को, ताकि वो क्या कर सके, कैरी आउट कर सके केमिकल रिएक्शंस को और उन केमिकल रिएक्शंस की रेगुलेशन भी कर सके। मतलब एनर्जी बैलेंस जो है वो सारा का सारा सेल ने इसके अंदर करना होता है मेटाबॉलिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। और मेटाबॉलिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम मेटाबॉलिज्म ये सारा कुछ स्टडी करते हैं, एनाबॉलिक करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, कैटाबॉलिक करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ये सारा कुछ भी हम मेटाबॉलिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फिफ्थ हमारे पास आता है एंटीजेनिक करैक्टरिस्टिक्स। एंटीजेनिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या करना होता है, हमने जो स्पेशल लार्ज कंपोनेंट्स हैं सेल के, जैसे कि हमारे पास एंटीजेनिक सेल्स हो गया, उनको स्टडी करना होता है जो कि डिस्टिंक्टिव हैं सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। फिर हमने नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आती हैं वो हैं जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने मेनली स्टडी करना होता है माइक्रोब्स का हेरिडिटरी मटेरियल। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं हेरिडिटरी मटेरियल की, जैसे कि डीएनए की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आरएनए की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या फिर हेरिडिटरी मटेरियल में सेल के पास डीएनए के अलावा कोई हेरिडिटरी मटेरियल है जैसे कि प्लाज्मिड,
वो प्रेजेंट है तो हमने उसकी अक्रेंस वो भी स्टडी करनी है और प्लाज्मिड का फंक्शन भी स्टडी करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, वो है पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी क्या है? पैथोजेनिसिटी ये एबिलिटी है किसी भी सेल की, किसी भी माइक्रोब की, ठीक है, कि वो डिजीज़ कॉज कर सके किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई माइक्रोब भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है और कोई एनिमल भी हो सकता है। लास्ट पे हमारे पास आती हैं इकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स। इकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने क्या करना होता है स्टडी? हमने स्टडी करना होता है हैबिटेट, के माइक्रोब का हैबिटेट क्या है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है हमने ऑर्गेनिजम्स की, और ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन देखना होता है कि उनका आपस में किस तरह से उनका इंटरेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा स्पीशीज़ के दरमियान में किस तरह से उनका इंटरेक्शन है और उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। ये सारा कुछ हमने इकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर स्टडी करना होता है। ये सारी थी हमारे पास 8 जनरल करैक्टरिस्टिक्स या फिर 8 मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन करैक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने स्टडी किस तरह से करना होता है और क्या क्या इनके अंदर स्टडी करना होता है। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। दूसरी माइक्रोबियल करैक्टरिस्टिक्स की तरह हमें क्या करना होता है जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स की, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी सारी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर बेशक हमें इंडिविजुअल सेल की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमें इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिविजुअल सेल्स भी किसके? एक प्योर कल्चर के। प्योर कल्चर किसको कहते हैं? प्योर कल्चर कहते हैं एक ऐसे कल्चर को जिसके अंदर एक सिंगल स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और उस कल्चर के अंदर सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, उस कल्चर फ्री होगा दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। एक सिंगल स्पीशी के ऑर्गेनिज्म ही उसके अंदर प्रेजेंट होंगे सिंगल कल्चर के अंदर। अच्छा जी, ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, और या फिर जिनका साइज़ मिलीमीटर्स के अंदर एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको हम स्टडी कर सकते हैं, या फिर माइक्रोन मीटर के अंदर स्टडी किया जा सकता है। और इसके अंदर हमने क्या करना होता है? माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करना होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया या फिर हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप, ये सारे माइक्रोस्कोप्स हमने स्टडी करने होते हैं या यूज़ करने होते हैं माइक्रोब्स की स्टडी के लिए। फिर हमारे पास सेकंड आती है कैटेगरी, सेकंड हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आती हैं केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल करैक्टरिस्टिक्स। इन करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमें जैसे पता है कि जो माइक्रोबियल सेल्स हैं वो मिलकर बने हैं वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर भी बने हैं। अब हमने क्या करना होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस जो हैं कंपोजिशन के अंदर वो स्टडी करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये एब्सेंट हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। इसी तरह जो टिकोइक एसिड है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर एब्सेंट होंगे। इस तरह के डिफरेंसेस क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली हम लोगों ने स्टडी करने होते हैं। फिर हमारे पास आती हैं कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स। कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी करनी होती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कि न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। अब कल्चर मीडियम किसको कहते हैं? कल्चर मीडियम कहते हैं एक मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि लैब के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं और ये सपोर्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को और उनकी मल्टीप्लिकेशन को, मतलब वो अपनी जैसी और कॉपीज़ बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
कि मीडिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया, शुगर्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, वाइटामिन्स और कोएंजाइम्स। इसके अलावा हमने देखने होते हैं कम्प्लेक्स नेचुरल सब्सटेंसेस, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं पेप्टोन, आ जाते हैं यीस्ट, ब्लड सेल्स और ब्लड सीरम। इस तरह के सब्सटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं। फिर ग्रोथ के लिए स्पेशल या फिर स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस भी चाहिए होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर। अब हर ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री। तो अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो लो टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इसी तरह जो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी है वो डिफरेंट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। फिर एक और फैक्टर है, एक और फिजिकल फैक्टर है लाइट। अब लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन है। सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, उनको क्या चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जबकि दूसरे बैक्टीरिया की बात करें तो मे बी उन्हें लाइट उस अमाउंट में ना चाहिए हो जिस कदर साइनोबैक्टीरिया को चाहिए। फिर करेक्टरिस्टिक मैनर के अंदर हमारे पास आती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। जैसे किसी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लिक्विड मीडियम की ज़रूरत है, या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं या कुछ माइक्रोब ऐसे हैं जो कि सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं। ये हमारे पास थी 3 करेक्टरिस्टिक्स। उनको किस तरह से स्टडी करते हैं, क्या क्या उनके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी 4th करेक्टरिस्टिक्स, जो कि हैं मेटाबॉलिक करेक्टरिस्टिक्स। मेटाबॉलिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा हम स्टडी करते हैं मेटाबॉलिज्म की। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास आता है सीरीज ऑफ चेंजेस हमारे पास आते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो चाहे वो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो, उनको हम कलेक्टिवली एक टर्म दे देते हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म। अब ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वे है, हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वे है जिससे वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है, इससे वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कुछ क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं, एटम्स की, के एटम्स को इस जगह प्लेस करते हैं ताकि जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो लेस स्टेबल बन सकें, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेंगे या फिर जितनी जंपिंग वगैरह करेंगे तो एनर्जी उतनी ज़्यादा वेस्ट होगी। फिर आते हैं कुछ एंजाइम्स, वेरियस केमिकल रिएक्शन जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटालाइज हो रहे हैं उनको कैटालाइज करते हैं सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म के पास अपने ख़ास तरह के एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनकी रेगुलेशन डिफरेंट होती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। 5th में हमारे पास आती हैं एंटीजेनिक करैक्टरिस्टिक्स। एंटीजेनिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, माइक्रोबियल सेल्स, उनको स्टडी करते हैं, जिनको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास एंटीजेंस हैं। एंटीजेनिक करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। अगर किसी माइक्रोबियल सेल के अंदर, ठीक है, कोई या फिर किसी एनिमल बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब ऐड हो गया है, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब एंटर हो गया है, ठीक है, माइक्रोबियल सेल एंटर हो गया, तो जो एनिमल बॉडी है वो रिस्पॉन्स करेगी उस एंटीजन को। अब वो रिस्पॉन्स किस तरह से करेगी, वो बनाएगी एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये बाइंड कर जाती हैं एंटीजन्स को। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होती हैं अपने ख़ास एंटीजन के लिए, ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बैक्टीरिया है, उसके खिलाफ अगर किसी एनिमल ने कोई एंटीजन बनाना है तो वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये सारे टूल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं रैपिड आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स आती हैं वो है जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं
हेरिडिटरी मटेरियल की, ठीक है। डीएनए, आरएनए या फिर डीएनए और आरएनए के अलावा कोई और स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है जैसे प्लाज्मिड, तो उसकी हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम डीएनए बेस कंपोजिशन की भी स्टडी करते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कुछ बेसिस प्रेजेंट होती हैं जैसे कि गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, मोल परसेंटेज भी निकाल सकते हैं गुआनिन को, साइटोसिन की, और इसी तरह डिफरेंट बेसिस की। फिर हम सेकेंडली क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ये भी स्टडी कर सकते हैं। ये सीक्वेंस जो है ये यूनिक काइंड है, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन की। इसके अलावा क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा प्लाज्मिड डीएनए भी हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोब्स के अंदर। प्लाज्मिड्स क्या है, हमारे पास सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि कैपेबल हैं ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के विद इन बैक्टीरियल सेल्स, और इनकी जो प्रेजेंस है, ठीक है, वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है सेल को। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या है, ये एबिलिटी है टू कॉज डिजीज, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिससे वो डिजीज़ कॉज कर सके, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास पैथोजेनिसिटी है। अब ये जो डिजीज़ है ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कर सकता है, किसी एनिमल के अंदर या फिर किसी प्लांट के अंदर भी। फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की। इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेनली हम लोग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हैबिटेट डिस्कस करते हैं, हैबिटेट डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं तो किस तरह से उनका आपस में डिफरेंस है। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर इसके अलावा जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो ओरल कैविटी के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हैबिटेट, ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन, उनका स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन और उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, ये सारा कुछ हमने इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर स्टडी करना होता है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।